समय तो आप लोग जात क्षेत्र पार्टी में बढ़ जाते हैं। देखिए हमें जात उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो काम से मतलब है। काम से मतलब है, बस हमें काम से मतलब है। कोई भी जात इस बार आपका वोट कहाँ जा रहा है? वोट अभी हमें कहीं नहीं बता सकते जब तक हमारा काम नहीं होगा। जैसे सरकार तो वर्तमान सरकार है, काम ही वो भूल जाते तो फिर हम भी भूल गए हैं ना। जब आएंगे हमसे वोट लेने तब ना बताएंगे। क्या करेंगे क्या करेंगे, क्या मन में है? किसी को अभी नहीं वोट देंगे हम लोग। कर रहे हैं, कई बार धरना हुआ, कई बार कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी को नहीं वोट देंगे? 24 में एकदम नहीं देंगे। खदेड़ देंगे। वोट नहीं तो विकास नहीं तो वोट नहीं। वोट सड़क नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं तो और कोई सुनवाई नहीं रोड के लिए हो रहा है। ऐसे आश्वासन दे के कहेंगे कि 10 दिन में बन जाएगा, गड्ढा मुक्त हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं देंगे ना हम। आपकी वोट नहीं देंगे? हम बूथ पोलिंग पे जाइबे नहीं करेंगे। आप भी नहीं जाएंगे कि और भी लोग? अरे हमारे परिवार के पूरे सदस्य नहीं जाएंगे। कितने दर्द है। अभी कल ही एक लड़की गिरकर बेहोश हो गई रोड पे, हमारे घर के सामने। तो मतलब नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे तेजी न्यूज़ से। आज हम आजमगढ़ के बस्ती भुजबल मार्केट में आ चुके हैं। इस जर्जर सड़क और तरह तरह के लोकसभा चुनाव को लेकर, चुनावी मुद्दा को लेकर के चर्चा करेंगे हम लोगों के साथ। चलिए आइए। चलो नाम विपुल तिवारी। क्या काम करते हैं? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्या BSc एग्रीकल्चर। BSc कर रहे हैं। कहाँ से? नेवरी से। स्कूल जाते हैं? हाँ। क्या सपना है? व्हाट विल बिकम इन फ्यूचर? क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? जॉब करना चाहते हैं। किस तरह की जॉब करना चाहते हैं? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। BSc कर रहे हैं। जो वर्तमान सरकार चल रही है, इससे कोई शिकवा शिकायत आपको? नहीं, इससे कोई शिकायत नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव 24 का बुरी समझिए तैयारी हो चुकी है। 24 में क्या लगता है, यही सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? इस सरकार से कोई सवाल है? यही सरकार होनी चाहिए। कि रोजगारी के जैसे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इस पे सफल रही सरकार? हाँ, इस पे सफल है। किसी मामले में फेल नहीं है? आपसे सरकार संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। जयराम हमारा नाम है। जयराम। कहाँ के रहने वाले? दाही मौजा के। जो सरकार है मोदी जी की, इस सरकार से संतुष्ट हो? हाँ, कमर संतुष्ट है। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। वो दिक्कत का है ना? अरे दिक्कत बता हो ना। निकल जा तो दिक्कत ना हो। आवास मिला है? हाँ, आवास मिला। प्रधानमंत्री आवास मिला है ना? तो फिर काहे दिक्कत है? काहे की रोटी दाल नहीं चल रही है? रोटी दाल कौन चल? रोजगार नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा है? कौन काम मिला था? बैठे घूमल जाता काम मिला था। अच्छा, इस सड़क के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिस सड़क पे चलते हैं बढ़िया बन जाए। बढ़िया बन जाए ना? खराब है? बढ़िया है? खराब ही है। कब से? अरे खराब तो आज हुए 15-20 बरिस। अच्छा, ठीक। हाँ, 20 साल से। हाँ। सरकार की का ये रोड नहीं बन रहा है। कैसी रोड चाहते हैं? रोड बढ़िया बने। किस सरकार में रोड बनी थी? भाई नहीं याद नहीं है। सरकार से रोड की मांग करना चाहते हैं। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये है कि सड़क बने, रोड नहीं तोड़ नहीं, इसी को करेंगे। चलिए ठीक है। के बीच इस सड़क के लिए कई बार आवरण अनशन से लेकर के भूख हड़ताल कर चुके हैं समाज सेवी लक्ष्मी चौबे, जो पिछले सप्ताह में इन्होंने भूख हड़ताल किया और उसका नतीजा क्या है उसके बारे में जानते हैं। और इनसे भी कुछ हमारे सवाल व्यक्तिगत चौबे जी से ये है कि जैसे इन्होंने कहा जब तक सड़क पीच नहीं हो जाती तब तक हमारा अनिश्चित काल के लिए आवरण अनशन जारी रहेगा। लेकिन इन्होंने तीसरे दिन जो एक सच्चों के कहने पे इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इन्होंने चक्का जाम किया। इनसे हम पूछना चाहते हैं कारण क्या हो सकता है? क्या ठोस कारण ऐसा है? पहले परिचय दीजिए अपना। हम समाज सेवी लक्ष्मी चौबे। कहने का मतलब हमने 3 दिन धरना चलाया। नायब तहसीलदार आए और जेई आए, शैलेश यादव जी, AE आए, एक्साइन आए, सभी लोग आए और सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि गड्ढा मुक्ति के अलावा मतलब ये पत्थर और क्या नाम है भपसी डालने के अलावा हमारे पास कोई बजट नहीं है। जो कि हम 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। जैसे 3 दिन तक आप रहे, आपकी बातों पे जैसे सहमति नहीं बन पाई, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसे जैसे हमारे चैनल पे भी चला असहमति जताई आपने, फिर उसके बाद आपने चक्का जाम किया। नायब तहसीलदार आए तो अभी आपने नहीं धरना समाप्त किया और मतलब और भी लोग आए नहीं समाप्त किए।
लेकिन एक एसएचओ आया, जैसे सुनने में आ रहा है एसएचओ की धमकी बड़े शब्दों धमकी से नहीं, हम धमकी से किसी से डरते नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर तो पहले भी मुकदमा हो चुका है हाँ इशू को लेकर। जैसे मुकदमा हुआ लेकिन काम तो नहीं हुआ, जनता का भरोसा, जैसे जनता भी इस चीज को जानती है कि आप भूख हड़ताल करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन आपके प्रयास का कभी जैसे रिजल्ट नहीं आया। इस बार आपने रिजल्ट के लिए आपने बहुत बड़ा आश्वासन दिया था, उदृढ़ प्रतीक हुए थे, लेकिन फिर आपने उसी पैतरे को आजमाइश किया, क्या रहा, क्या कारण रहा? अब देखिए इस बार जो है 20 दिन का आश्वासन दे करके गए हैं, बताए हैं, मतलब ये क्या नाम है, एसओ साहब जब आए तो उन्होंने एक्साइन से हमसे बात करवाया और उन्होंने बताया कि जो है एक्साइन ने बताया कि 20 दिन के अंदर हम ये गड्ढा पाट लेंगे और उसके बाद पिच का भी काम करवाएंगे, उसके लिए हम बजट मंगाने वाले हैं, मंगा रहे हैं। तो यही बात पे हमने जो है, जैसे एक चीज आप कहते हैं हमेशा गुणवत्ता युक्त, क्या इसमें गुणवत्ता युक्त से समझौता कर रहे हैं या गुणवत्ता युक्त रहेगी? जो भी काम होगा गुणवत्ता युक्त होगा, नहीं होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आगामी लोकसभा चुनाव में जैसे लोग कहते हैं वोट की चोट, क्या 24 के चुनाव में वोट की चोट करेंगे? ये एक चीज बताऊं, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा, यह सड़क का जो है बहुत बड़ा मुद्दा होगा। यहाँ की हमारी जनता जो है, अगर रोड नहीं बन के मिला, हमको कंप्लीट नहीं मिला, चौड़ीकरण नहीं हुआ 2024 पहले, ये जान लीजिए कि नेताओं को गांव में घुसने के बाद सबक मिलेगा कि हाँ हम किस गांव में जा रहे हैं, हमको क्या इज्जत सम्मान मिल रहा है। अच्छा, मतलब गांव में घुसने नहीं देंगे आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल घुसने देंगे तो निकलने नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समस्या होगी उनके लिए, बहुत समस्या होगी। और ये पार्टी विशेष की बात नहीं है, किसी भी पार्टी का हो, भाजपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो या कम्युनिस्ट का हो, कोई भी हो, जो भी घुसेगा उसके साथ जैसा हमारे साथ कर रहे हैं वैसा ही उनके साथ किया जाए। जैसे आप इसमें दोषी किसको मानते हैं? दोषी देखिए, इस रोड पे राजनीति हो रही है, सपा वाले कहेंगे हमारा सत्ता नहीं, भाजपा वाले कहेंगे हमारा विधायक नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दोष तो हम भाजपा को मानते हैं, क्योंकि ये सत्ता में, ये सत्ता में है। और इनका भी दोष है, इनको आवाज उठानी चाहिए। हमारे बार बार कहते हैं हम विधानसभा में नहीं, ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं एक छोटा गांव का नागरिक, कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, किसी से कोई संपर्क नहीं है, छोटा सा एक गरीब परिवार से निकला हुआ एक समाज सेवी हूँ। मैं जो है जनता के लिए लड़ाई झगड़ा कर सकता हूँ, रोड पर बैठ करके उनकी मांग को मांग सकता हूँ, मनवा सकता हूँ, तो क्या ये विधानसभा में नहीं कर सकते? मैं कह रहा हूँ पत्रक देने से नहीं मानते हैं, तो उसका भी बहुत तरीका है। जैसे आपने 3-4 बार आवरण अनशन से भूख हड़ताल तक किया, लेकिन आपके उस जिद पर भी ना तो प्रशासनिक अधिकारियों ने ध्यान दिया, ना तो सरकार ने ध्यान दिया, सड़क तो नहीं बनी। उसी तरह से क्षेत्रीय विधायक भी कहते हैं हम भी आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार इस चीज को ध्यान में नहीं देती। देखिए इस चीज को नहीं मानते। वो हम में और उनके में बहुत अंतर है, हम में और उनके में बहुत अंतर है। अगर वो विधानसभा में 10 आदमी अपने ही कार्यकर्ताओं को लेकर के बैठ जाए तो कैसे काम नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जैसे जर्जर तार, विद्युत आपूर्ति, क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था कैसी है? विकास रोड से अभी ये जान लीजिए कि अभी करीब 15 दिन पहले तो बहुत दुर्व्यवस्था थी, लेकिन इस समय कुछ सुधार है, इस समय 17-18 घंटा करीब लाइट मिल जा रही है और समय समय से मिल रही है। अब मान लीजिए उसमें आधी तूफान आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन आपने हम चलते पुराने मुद्दे पे जो अभी आपसे बात हो रही थी, आपने किस आश्वासन पे जैसे अपना अनशन खत्म किया? उन्होंने कहा कि हम भपसी और गिट्टी डाल करके पहले दाब देंगे, 20 दिन से 25 दिन के अंदर ये कार्यक्रम चलता रहेगा, ये हो जाएगा। तब तक हम बजट के लिए दौड़ रहे, कार्यक्रम चल रहा है, नहीं चक्टी के लिए सिंगल रोड चक्टी के लिए हम दौड़ रहे हैं। हो सकता है पिच के लिए हमको 95 लाख रुपया और मिल गया, 80 लाख मिला है। और हाँ, ये खाली गड्ढा पाटने के लिए 80 लाख PWD को मिला है इस रोड पे, तो वो गड्ढा का काम कर रहे हैं। अगर 95 लाख और मिल गया तो पिच का भी काम हो जाएगा। नहीं मिला तो फिर समस्या खड़ी होगी, फिर बजट के अभाव में सड़क लटक जाएगी। तो लटक जाएगी तो हम लटकने नहीं देंगे ना। अब अत्रक पत्रक नहीं देंगे, न किसी को सूचना देंगे, सीधा अब जो है हमारा अनशन होगा, चाहे जाम होगा चाहे आमरण होगा। हम अब अत्रक पत्रक नहीं देने जाएंगे। तो पूरा मन बना लिया? बिल्कुल मन बना लिए हैं। 20 से 25 दिन तक हम इंतजार करेंगे। 20 से 25 दिन के अंदर। जैसे इस चीज में लोग कहते हैं जन सहयोग कम मिल पाता है। नहीं, सहयोग पूरा है,
आप वीडियो उठा के देखिए वहाँ जनता कितनी खड़ी है, पूरी जनता जो आए नहीं है, पूरी जनता। मत सोचिए कि हम सहयोग नहीं है, जन सहयोग ज्यादा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जनता एकदम जो है लगी हुई, पूरी बाजार बंद थी। नहीं अगर खड़ी चलिए ठीक है, चलिए क्या कहना चाहते हैं? आइए जरा कह तो रहे हैं, इतनी क्या तकलीफ नाम हो रही है। चंदन यादव हमारा नाम है। चंदन यादव, ये रोड बननी चाहिए। आप रोड बहुत जरूरी है, आने इसके लिए जाने आपने वालों के कभी लिए बहुत प्रयास ज्यादा, बहुत प्रयास किए हम लोग जो है। फिर क्या प्रयास करने से हमारे थोड़ी ना होगा, सरकार करेगी तब ना होगा ये। प्रयास करने नहीं होता। नहीं, अब हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, आपके सामने तो खड़े हैं। अब आपसे कहने तक है, हमारी सुनवाई नहीं है कोई। अब इतनी तो दिक्कत हो रही है सबको जाने के लिए। जैसे हम कह रहे हैं कि 24 का चुनाव आ रहा है, इतनी कहें कि चिरौरी कर रहे हैं कि रोड बना दो। चिरौरी जैसे वोट के लिए तो भी तो निवेदन करते हैं, वोट तो उस समय तो आप लोग जात क्षेत्र पार्टी में बढ़ जाते हैं। देखिए, हमें जात उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो काम से मतलब है। काम से मतलब है, बस हमें काम तो से फिर- मतलब है, फिर कोई भी जात इस रहे। बार आपका वोट कहाँ जा रहा है? वोट अभी हमें कहीं नहीं बता सकते जब तक हमारा काम नहीं होगा। जैसे सरकार तो वर्तमान सरकार है, काम ही नहीं कर रही है, क्षेत्रीय विधायक भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सांसद भी कुछ नहीं कर रहे जी। हैं। जैसे विकास तो सड़कों से होता है, विकास जब जब वोट की राजनीति होती है तो लोग अपने बेसिक मुद्दे को भूल जाते हैं। वो भूल जाते तो फिर हम भी भूल गए हैं ना। जब आएंगे हमसे वोट लेने तब ना 24 बताएंगे में क्या लोगों को। करेंगे, क्या करेंगे, 24 क्या मन में है? किसी को वोट किसी नहीं को अभी देंगे। नहीं वोट देंगे हम लोग। चलिए ठीक है, नोटा चलिए दबाया जाएगा। चलिए और बहिष्कार की आप बात कर रहे थे जाने कि देंगे। आइए, क्या नाम है? इन्होंने बहिष्कार की बात है, क्या नाम? दीनानाथ यादव दीनानाथ यादव जी इस बार 24 में वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। एकदम कर रहे हैं, कई बार धरना हुआ, कई बार कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी को नहीं वोट देंगे किसी को 24 में, एकदम एकदम नहीं देंगे। खदेड़ देंगे। वोट नहीं तो विकास नहीं तो वोट नहीं, वोट सड़क नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं तो प्रमोद, तो क्या लगता है इस बार सड़क बन सर जाएगी? हमेशा सब कह के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही इस सड़क तो पे। कमजोर आप है ना। अब क्या किया जाए, जब नेता बता के कमजोर कह कहाँ के चले जा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं रोड के लिए हो रहा है। ऐसे Yes. आश्वासन दे के कहेंगे कि 10 दिन में बन जाएगा, गड्ढा मुक्त हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। क्या कि हम गड्ढा मुक्त नहीं करेंगे। चौड़ीकरण में आया है बजट, चौड़ीकरण में आया तो आज 2022 में नवंबर में ये रोड बन जाएगा। 2023 चल रहा है तभी रोड नहीं बना। लोकसभा विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा था रोड, हाँ है? तो उस बार भी आप लोगों ने वोट किया खूब जम जी के। हाँ, किसको किए वोट थे। दिए थे? अब हम किसको दिए थे भाई, दे दिए। दे दिए। हाँ, फिर चुनाव आएगा फिर दे देंगे। नहीं तो अब की नहीं देंगे ना हम। आपकी वोट नहीं अब की देंगे। हम बूथ पोलिंग पे जाइबे नहीं आप भी करेंगे। नहीं जाएंगे कि और भी लोग? अरे हमारे परिवार के पूरे सदस्य नहीं जाएंगे कितने वोट जब हैं? तक रोड नहीं बनेगा। ये अच्छा, कप्तानगंज रौला मार्ग जब तक नहीं बनेगा तब तक हम रोड वोट देने जाएंगे नहीं। देख ले, हमने चुटपुट लोगों के विचार को देखा और इस तरह से देखते हैं किस तरह से जनता ने मूड बना लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। चुनाव के पहले, हाँ। चुनाव के पहले अगर चौड़ीकरण नहीं हुआ तो हम वोट नहीं देंगे, अच्छा, वोट नहीं देंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगे। नहीं, कप्तानगंज रौला मार्ग चुनाव के पहले अगर चौड़ीकरण नहीं हुआ तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। चलिए ठीक, क्या नाम है? सुनील गुप्ता। पंडित जी, रोड के लिए 5 साल हो गया इसको, कितने लोग गिर रहे हैं, कितने लोगों का पैर टूट रहा है। इसके लिए पाली व्यवस्था, रोड नहीं तो वोट नहीं। एकदम पूरा रोड पूरे नहीं, आपके बाजार का मन बना हाँ चुके पूरा बाजार वाला। रोड नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि रौला से इसके लिए आपने कहीं किसी नेता मंत्री विधायक सब लोग आ रहे हैं, लेकिन किसको भी दिखाई नहीं देता। क्या नहीं आपने बात किया किसी सब से? आते हैं, सब छुप जाते हैं इधर उधर। कोई रुकते हैं, बात किससे करेंगे? नहीं, कोई सुनना ही नहीं चाहता। कुछ नहीं, कोई नहीं। हम्म। कौन है आता तो कोई जैसे आपकी समस्या को अनदेखा कर रहे हैं। पंडित जी, एक ही है कि रोड बनना चाहिए, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो यहाँ की बेसिक समस्या है कि बस रोड। रोड के अलावा कुछ नहीं। 2 लेन तो सरकार का डिसीजन है उसके लिए। मतलब रिपेयर हो जाए तब भी काम हाँ, हो जाएगा। रिपेयर हो जाए तो अच्छी बात है। रिपेयर तक मांग रहे हैं कि इसको चौड़ीकरण मांग रहे हैं? चौड़ीकरण मांग रहे हैं। चलिए, विदित तिवारी, विद्युत तिवारी कहाँ से है? बस यही बास्थान। अच्छा, इस रोड से जाते हो? हाँ, कहाँ जाते हो? स्कूल स्कूल कहाँ स्कूल है? 3GS मार्टेज स्कूल बस्ती चलने लायक है रोड? चलने लायक रोड? एकदम नहीं। फिर क्या कर रहे हो? क्या करते हैं, जाते हैं, गिर जाते हैं, कहीं तो घाव लग जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं? दवा लेते हैं। गुस्सा नहीं आता? गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन गुस्सा आके क्या कर लेंगे हम लोग। कुछ नहीं कर पाते। दर्द है? दर्द है। अभी कल ही एक लड़की गिरकर बेहोश हो गई रोड कहाँ पर, पे? हमारे घर के सामने। घर के सामने।
तो मतलब कि इस बार मतलब ये गुस्सा आपके माता पिता में भी है कि आप में ही है? अब हम सबकी मन की बात चूंकि नहीं बता नहीं नहीं, जैसे तुम्हारे परिवार में बात नहीं होती रोड खराब है और आसपास नहीं चर्चा होती। सबकी बात होती है, हमारी दुकान पर बहुत लोग आते हैं, बात करते हैं, रोड के बारे में बात की जाती है। दिक्कत दर्द है, दिक्कत है। सबका मुद्दा एक ही रोड। इस तरह से देख सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बस्ती भुजबल मार्केट के आसपास के गांव के लोगों ने मन बना चुका है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। धन्यवाद।